नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीसेट सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में। आज के वीडियो में हम समझेंगे हमारे माइंड में जो स्मृतियाँ, जो मेमोरीज स्टोर भई पड़ी हैं, वो किस तरह से हमारे माइंड के अंदर आती हैं, किस तरह से हम उनको अपने अंदर लेते हैं उस प्रत्येक घटना को, और जब उसकी स्मृतियाँ केवल एक एक्सेस हमारे माइंड में पड़ा हुआ है और उसको हम बिल्कुल हकीकत की तरह से, जिस तरह से वास्तविक वो अभी है, तो उस तरह से हम उसको लेते हैं, उसको मानते हैं और उसी के अनुसार हमारा पूरा जीवन बनता चला जाता है। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने ये जो YouTube चैनल चालू किया है, इसका मूल उद्देश्य है व्यक्ति स्वस्थ जीवन कैसे जिएगा, व्यक्ति संपन्नता से भरा हुआ जीवन कैसे जी सके, और व्यक्ति चूंकि अकेला नहीं है, वह एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए लोगों के एक दूसरे से संबंध किस तरह से बढ़िया बने रह सकते हैं और इसकी मुख्य जड़ कहाँ है, बस इतनी चीजों पर यह पूरा टिका हुआ है। इन्हीं चीजों पे हमको काम करना है। इसकी जड़ को समझने की जरूरत है, क्योंकि दो तरह की जीवन शैली है। पहली जीवन शैली वो है जिसमें रोग आता है, बीमारियां आती हैं और उनका इलाज करके उनको ठीक कर लिया जाता है, और ठीक नहीं किया जाता बल्कि उनको कुछ समय के लिए दबा दिया जाता है। ठीक होने की प्रक्रिया अलग है, उसको बिल्कुल आगे बताऊंगा एक एक चीज को मैं, कि वो दबती कैसे हैं, पैदा कहाँ से होती हैं, और अगर उनको पूर्णतः खत्म करना है तो उसका कौन सा तरीका है। एक एक तरीके यहाँ से बताए जाएंगे। केवल ये चूंकि स्वस्थ रहने की बात है, यहाँ मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक बार फिर बोल रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस स्वस्थ रहने के तरीके यहाँ से मिलेंगे, आदमी बीमार नहीं होगा। और दूसरी जीवन शैली है कि व्यक्ति इस तरह की उसकी दिनचर्या होती है कि वो बीमार ही नहीं होता है, और जब बीमारी नहीं होगा तो इलाज का ही सवाल नहीं उठता है। फिर इलाज किस चीज का कराएगा वो। तो आइए हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण बात। हम अपने जीवन में जो भी कुछ कर रहे होते हैं उसका सही परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, लेकिन वह रिजल्ट सबका एक जैसा नहीं होता है। इच्छित चीजों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें इच्छाएं दो तरह की हैं। एक नकारात्मक दिशा की तरफ, पतन की तरफ ले जाने वाली है, और एक उत्थान की तरफ, पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में ले जाने वाली है। सकारात्मक दिशा में जो ले जाती है वो उत्थान करती है, वो सृजन की ऊर्जा है, वो सृजन करती है और सृजन कराती है। तो सबसे पहले तो ये हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति पैदा हो रही है वह सृजन की तरफ ले जाने वाली होना चाहिए, और दूसरा कि वह पूर्ण कैसे हो पाएगी, इच्छा जो है चीजों में कैसे बदलेगी। उसके कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, कुछ छोटे छोटे नियम कायदे हैं, उनका पालन हमको करना पड़ेगा, और निश्चित रूप से हमारे जीवन में हम जो चाह रहे हैं वो चीजें आएंगी। हम प्रसन्नता चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, वो सब चीजें आएंगी हमारे जीवन में। आइए अभी हम ये समझते हैं कि हम संसार में जो घटनाएं घट रही हैं उनको किस तरह से अपने अंदर ग्रहण करते हैं। आइए बोर्ड के माध्यम से समझते हैं हम उसको। ये है आप और मैं, ये हम हैं। ये घटनाएं हैं और इनको हम किन सेंसेस के द्वारा लेते हैं।
इसके लिए सेंसर है हमारे अंदर, इन्हें हम रिसेप्टर भी बोलते हैं। पहला रिसेप्टर है हमारी आंखें, या पहला सेंसर हमारी आंख है। आंख, ये हमारी विजुअल सेंस कहलाती है। दूसरा रिसेप्टर है हमारे कान, ये हमारी ऑडिटरी, जहां से ऑडियो आते हैं, ये ऑडिटरी सेंस कहलाती है। तीसरी सेंस है हमारी त्वचा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे फीलिंग आती है। एहसास। चौथी है नाक, नाक से हमें गंध के रूप में दुनिया की जानकारी लेते हैं, चीजों की। और पांचवा है हमारी जीभ, जिह्वा। ये हमारी स्वाद के माध्यम से हमको जानकारी देती है। आंख के माध्यम से हम चीजों को देख सकते हैं। अगर हमें कुछ भी देखना है, कोई भी चीज हो, हमें पेन देखना है, हमें कागज देखना है ना, वो सब चीजें हम इसके माध्यम से देख सकते हैं, आंख के माध्यम से। दूसरी है कान, कान के माध्यम से हम सुन सकते हैं। सुनने के लिए जैसे हम भाषा बोल रहे हैं, इस भाषा को हम सुन सकते हैं, इसको छू के नहीं देख सकते, ना इसका कोई रूप है, इसको आंखों के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता, इसको कान से सुना जा सकता है। तीसरा सेंसर हमारा जो है वो हमारी त्वचा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका लंबे समय तक इसका प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। और त्वचा के द्वारा फील कर सकते हैं हम, एहसास हो सकता है किसी चीज का। ठंडे पानी का एहसास हो सकता है, गर्म पानी का एहसास हो सकता है, नरम है कि कठोर है, उसका एहसास इसके द्वारा हमको होता है। मान लीजिए कि हमारा चेहरा किसी दूसरी तरफ है और कानों में सुनाई नहीं दे रहा है, और हमारे बाएं हाथ में सांप आ गया है, तो ये कौन बताएगा? आंखें हमारी इस तरफ है, कान हमारे सुन नहीं पा रहे हैं उस चीज, कोई भी साउंड को। तो इस हाथ में जो सर्प आया है उसकी जानकारी हमें ये त्वचा देगी। ये हमारी जो सेंसर है त्वचा, ये हमको बताएगी कि आपके बॉडी में, आपके शरीर में सांप आ गया है। चौथी है नाक, ये सूंघ के बताती है किसी भी चीज को, अच्छे या बुरे चीज को। जहां ऑक्सीजन की कमी है पता चल जाएगा, वहां से हमको भागना पड़ेगा दूसरे खुली हवा वाले क्षेत्र में। कहीं कोई बदबू आ रही है, वो नाक के द्वारा ही पता चल पाएगा, है ना। ना तो बदबू को हम आंख से देख सकते हैं, ना टच से उसका कोई फील हम कर सकते हैं त्वचा के द्वारा, है ना। वो हमको स्मेल के माध्यम से, नासिका जो हमारी नाक जो है सेंसर, इसके द्वारा ही हमको पता चलेगा। उसको हम सूंघ के ही पता कर सकते हैं कि यहाँ बदबू आ रही है, और वहां से फिर हमको हटना पड़ेगा। तो हमको वहां से हटने में यह जो है इंद्री जो हमारी है, ये जो हमारा सेंसर है, ये हमारी मदद करता है। अगला पांचवा जो है
वो है जिह्वा, जीभ। ये टेस्ट के माध्यम से हमारे मुंह में कोई गंदी चीज तो नहीं चली गई, वो टेस्ट के माध्यम से बताएगा कि आपके मुंह में गलत चीज आ गई, इसको थूक दो, ये आपके काम की चीज नहीं है। इस तरह से ये 5 जो सेंसर हैं हमारे, इन 5 सेंसर से हम दुनिया में घटने वाली प्रत्येक घटना को अपने अंदर लेते हैं। दूसरा कोई माध्यम नहीं है ऐसा कि कहीं से कोई घटना कोई डायरेक्ट हमारे अंदर आके हमारे दिमाग में बैठ जाए कोई बात ऐसी। बिना इन चीजों के, वो बिना इन 5 माध्यमों के, इन 5 सेंसर के बिना कोई भी चीज हमारे अंदर नहीं आती है। और अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे माइंड में मेमोरी को बनाने में, इनकी यादगार को, याददाश्त को बनाने में, ये पहली जो हमारी 3 जो सेंसर हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान है, आंख, कान और त्वचा का। और ये जो नीचे 2 हैं, नाक और जीभ, इनका स्मृति को बनाने में, मेमोरी को बनाने में कोई खास योगदान नहीं है। इसलिए हम इनकी अभी कोई बात नहीं करेंगे। अभी हम केवल बात करेंगे इन 3 की। ये विजुअल यानी चीजों को देख के उनके आकार आकृति की जानकारी दे सकती है आंख के द्वारा, और दूसरा है कान के द्वारा, किसी शब्द को सुनकर, किसी व्यक्ति के शब्द को हम पहचान सकते हैं अगर उसको पहले कभी सुन लिया है हमने एक आध बार कभी तो। और अगली है त्वचा, त्वचा के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से। ये जो घटनाएं हैं, अब इस घटना को जब यहां ये घटती है, यहां एक बात फिर महत्वपूर्ण आती है। बाहरी संसार में घटने वाली किसी घटना को, कोई घटना सीधा का सीधा हमारे माइंड में आ जाती है क्या? नहीं, वो सीधा हमारे माइंड में नहीं आती है, वो रूपांतरित होके आती है। कैसे रूपांतरित होती है उसको समझते हैं। ये जो घटना है, इसको हम घटना क्रमांक 1 दे देते हैं, इसको 1 नंबर। ये आती है पहले, ये पहले आएगी। यहां कुछ चीजें डिलीट होती हैं, कुछ चीजें डिलीट हो जाएंगी, कुछ चीजें विकृत होंगी, कुछ चीजें विकृत होंगी, और कुछ चीजों का जनरलाइजेशन होगा। हमारा जो माइंड है जब किसी घटना को अपने अंदर लेता है तो वो जो कहते हैं उस घटना को अपने अंदर नहीं लेता है, वो बदल कर आती है, चीजें फिल्टर होकर आती हैं। ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे में हम अधिकतम 70,000 थॉट हमारे माइंड में आ सकते हैं, विचार। यानी प्रत्येक विचार यानी वो एक घटना ही है। पहले हमारा माइंड किसी घटना को डिलीट करता है। हाँ, हम 24 घंटे में कितनी चीजों को देखते हैं? क्या वो सभी चीजें हमें याद रहती हैं? नहीं रहती। उनमें से कुछ चीजें, कुछ बहुत थोड़ी सी चीजें, बहुत सारी चीजों को तो वो डिलीट कर देता है माइंड हमारा, भूल जाता है उनको। दूसरा है विकृत, डिस्टोर्ट करता है वो, उसको डिस्टोर्शन बोला जाता है। वो डिस्टोर्ट करता है, विकृत करके कुछ चीजें उसमें जोड़ेगा और कुछ उसमें से घटा देगा। मान लीजिए कोई एक शेर की बात है, एक शेर दिखाई दिया हमको, अब शेर का डर हमारे अंदर है तो उसमें वो कैसे डिस्टोर्ट करेगा? शेर दिख रहा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन डिस्टोर्ट क्या करेगा? वो विकृत कैसे करेगा कि वो भय पैदा कर देगा हमारे अंदर कि ये खा जाएगा, अब तो ये मार सकता है हमको, तो भागो। शेर देखा है, पहला डिस्टोर्शन उसका होगा कि भाग जाओ। उसने उसमें एक चीज को डिलीट कर दिया। कौन सी चीज डिलीट कर दिया? कि वो ये भी सोच सकता था कि नहीं, वो हमें खाने नहीं दौड़ेगा, वो साइड से जा भी सकता। इस चीज को हमारे माइंड ने डिस्टोर्ट कर दिया।
तो ये इसने कुछ चीज़ें माइंड डिलीट कर देता है, मिटा देता है, भूल जाता है, और कुछ चीज़ों को वो विकृत करके कि उसमें कुछ अपना मीनिंग डाल देगा, उसके अंदर अपना जोड़ देगा कुछ चीज़ें अपनी तरफ से, या कुछ चीज़ें उसमें से घटा देगा। इस तरह से किसी बात को बताया जाता है, या इस तरह से हमारा माइंड किसी घटना को लेता है। तीसरा है जनरलाइज करना, उसका सामान्यीकरण करना, उसको ऐसा बता देना कि ये हर आदमी के लिए है। वो घटना किसी 2-4 लोगों के परिप्रेक्ष्य में होती है। मान लीजिए किसी नगर का 2 या 4 लोगों ने मेरे साथ कोई गलत व्यवहार किया है, तो मैं उस पूरे नगर के लोगों को बोल दूंगा, या मैं उसको ये बोलूंगा उस घटना को कि इस गांव के लोग बहुत खराब हैं। ये जनरलाइज कर दिया मैंने उस घटना को। घटना ये थी कि उन 4 लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, ये केवल उन 4 ने किया है, बाकी के लोग ठीक हैं उस नगर के। लेकिन माइंड क्या बोल देता है, या व्यक्ति क्या बोलता है कि इस पूरे नगर के लोग खराब हैं, यानी 4 लोगों की घटना में वो पूरे नगर को खराब बता देता है। इस तरह से वो जनरलाइज करता है। तो इन 3 तरह से कोई बात फिल्टर नहीं, अपना रूप बदलकर, और यहाँ हमारे माइंड के अंदर आती है, और माइंड के अंदर जब आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये हमारे माइंड के अंदर आती है। घटना क्रमांक 1 3 माध्यमों से होके विकृत होके अपना स्वरूप चेंज करके, स्वरूप बदल कर, और फिर ये क्या बन जाती है, हमारी मेमोरी बन जाती है। मेमोरी, स्मृति, ये स्मृति बन जाती है। इसके बहुत सारे नाम हैं। सबकॉन्शियस के इम्प्रिंट भी उसको कहा जाता है, इसको सबकॉन्शियस के इम्प्रिंट भी कहा जाता है, इसको स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, इसको सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। यह हमारा व्यक्तिगत होता है, यह सार्वभौमिक होता है, यह घटना सबके लिए एक जैसी होती है। इस संसार के जितने 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोगों के लिए एक है ये घटना, केवल सबके लिए एक है, ये रियल है। लेकिन ये जितने भी हैं, अगर 800 करोड़ है तो उनके लिए ये 800 करोड़ रूप धारण करेगी ये घटना। ये 800 करोड़ तरह से होगी। जितने भी लोग हैं अपने पर्सनलाइज करेंगे, उसको निजीकरण करेंगे, उस घटना का अपने तरीके से बताएंगे वो उस चीज को। और सारा सुख और दुख और जीवन में जो भी कुछ चल रहा है, जो स्वस्थ है इन्हीं घटनाओं के कारण है, जो बीमार है इन्हीं घटनाओं के कारण है, जो जिसके पास पर्याप्त संपन्नता है, धन है, इन्हीं घटनाओं के कारण है, जिसके पास कंगाली है इन्हीं घटनाओं के कारण है, जिनके आपसी संबंध अच्छे हैं इन्हीं घटनाओं के कारण है, जिनके आपसी संबंध अच्छे नहीं है इन्हीं घटनाओं के कारण है, जो अंदर से बिखरा पड़ा हुआ है वो भी इन्हीं घटनाओं के कारण है। जीवन में जो कुछ संसार में आके जो भी कुछ भी घटना है हमारे साथ, जो भी कुछ चल रहा है हमारा, वो हमने इस माइंड के अंदर ये जो हमने रखा है सहेज के, ये इसकी देन है। ये धीरे से अपने अवचेतन मन के अंदर, हमारे अवचेतन मन के अंदर जाके और अपने पैटर्न बना लेता है, एक आदत, एक हैबिट बन जाती है। फिर आदमी बार बार उसी काम को करता है, बार बार उसी काम को करता है, बार बार उसी काम को करता है। वो हैबिचुअल बन जाता है उस आदत का, जो है वो एक स्वभाव में आ जाती है उसके, बार बार उसी काम को करता है। फिर व्यक्ति वो कैसे होता है कि वो घटना धीरे धीरे करके, वो विचार बार बार रिपीट होके और हमारे अवचेतन मन में जड़ जमा के बैठ जाता है। और फिर क्या होता है, हमारे चेतन मन को तो पता है कि वो उस घटना को हमको, वो आदत को हमको सही करना है, लेकिन वे हमारा चेतन मन ये भूल जाता है, या हम ये भूल जाते हैं कि इसकी जड़ें तो अवचेतन मन के अंदर हैं। चेतन मन में इतनी क्षमता और इतनी सामर्थ्य है नहीं है कि वो किसी भी चीज को सही कर सके, और जिसके पास वो क्षमता है उसको पता नहीं है कि इसको सही करना है, और जिसको पता है उसके पास क्षमता नहीं है सही करने की। बीमारी होना एक अलग विषय है,
लेकिन जीवन शैली ऐसी होना, विचारों पे ऐसा नियंत्रण हम आने वाले दिनों में करना सीखें। इसकी तकनीकें हैं, इसकी बहुत ही इफेक्टिव तकनीकें हैं, बहुत ही प्रभावशाली तकनीकें हैं। आने वाले दिनों में आपके दिमाग में जो फितूर भरा हुआ है, आपके मन में जो बैर भरा हुआ है किसी के लिए, उसको 10 मिनट लगेंगे, केवल 10 मिनट नहीं लगेगा, पूरा 10 मिनट के अंदर उससे मिलने वाली पीड़ा को कैसे खत्म किया जाएगा, ये आने वाले दिनों में इसको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। आप इसके साथ बने रहिए, इस YouTube चैनल में आप बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। बार बार आपसे निवेदन इस बात का किया जा रहा है, और पता नहीं आप वीडियो कितने देर देखते हैं, लेकिन एक बात मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि मनोरंजन करना हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। हम तो एकदम बिल्कुल यूनिक चीज लेके आए, बहुत बेहतरीन चीज लेके आए हैं। और जो लॉजिकल माइंड लगाएगा वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो पा ही नहीं सकता है। इसकी अखंड ज्योति पत्रिका जो गायत्री परिवार की आती है, उसके अप्रैल के अंक के 12 नंबर पेज में बहुत ही स्पष्ट तरीके से 3 पेज में इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये पूरा जो सब्जेक्ट है, जिस थीम पे मैं काम कर रहा हूँ इस चैनल में, वो सारी चीजों को उसमें समझा के बताया गया है। उसको आप पढ़िए, और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें लगाऊं उसको इस वीडियो में, या उसकी कोई लिंक दूं, कहीं उसको डाल के उसकी लिंक दूं तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकें। मैं प्रयास करूंगा कि आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उसको उपलब्ध करा सकूं। उसको पढ़िएगा जरूर, उसके स्क्रीनशॉट लेके आप उसको पढ़िएगा जरूर। जिनके पास अखंड ज्योति आ रही है पत्रिका, वो पढ़ सकते हैं, कोई नेट से देख सकते हैं डायरेक्ट, और इसमें भी मैं लगा दूंगा, कोशिश करूंगा लगाने की। आइए, आज की वीडियो में केवल इतना ही। आपने इतना महत्वपूर्ण समय आपका निकाला है। मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, ग्रोथ, सक्सेस, इन सारी चीज़ों को लेके इनमें आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।